हे एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें समझना है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फैक्टर अगर आपको पता हो, हमने ये हम आप करते आ रहे हैं फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड से, करेक्ट? आपको तो पता ही होगा। तो फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। ठीक है, हम प्रीवियस नॉलेज को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर हम समझते हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट को। काफ़ी ईजी होगा। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है। सो फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अगर आपको पूछ लिया जाए 30 का फैक्टर क्या है, तो 30 का फैक्टर हो जाता है 5 6 30, और एज यू विल से 3 10 आ। सो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती है, करेक्ट? ओके, अगर मैंने लिख लिया, यू कैन राइट, लेट मी राइट हियर, हो जाता है पॉसिबिलिटी 2 15 आ और 15 2 30, करेक्ट? और एज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होती है 3 के टेबल में आती है, दैट इज 3 10 आ, और एज यू कैन से, और क्या पॉसिबिलिटी है, 5 6 आ। सो काफ़ी पॉसिबिलिटीज दिख रही है आपको, करेक्ट? यस और नो? तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको पता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 16, तो इसकी पॉसिबिलिटी आप बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, सो इट इज़ नथिंग बट 2 8 आ, करेक्ट? एंड देन 4 4 आ 16. Okay, and what else? 116 है, you can say, yes or no? So काफ़ी जो भी पॉसिबिलिटीज़ आते हैं, आपको पता है हमें कैसे सॉल्व करना होता है फैक्टर को, करेक्ट? आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है फैक्टर, उसे कैसे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक है। बट हमें बात करनी है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। हमने तो सॉल्व किया है फैक्टर बेसिक नंबर्स को लेकर, ठीक है, बेसिक नंबर्स हैं, ठीक है, बट पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझने की बात है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है पॉलिनोमियल में। ठीक है, सो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए अगर आप एक्सप्रेशन देखते हैं तो कैसे फैक्टर को लिखा जाता है, सॉल्व किया जाता है। बच्चे आप एक बात ध्यान रखें, जब भी आप फैक्टर फाइंड आउट करना हो पॉलिनोमियल का, तो फर्स्ट स्टेप है यू हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। कितना होता है 12, इजी, 12 हो गया। ओके, वेरी गुड। अब इसका बताइए फैक्टर क्या है। फैक्टर यहाँ पे हो जाता है 2 6 आ 12, और एस क्या पॉसिबिलिटी होती है बताइए, 4 3 आ 12। ओके, जो भी पॉसिबिलिटी आप लिख सकते हैं, कंटिन्यू। ओके, सो समझते हैं कैसे, क्या कौन से नंबर्स को लेना पड़ेगा अब। ठीक है, ये हमने तो पॉसिबिलिटी लिख ली है। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को क्या करना है वो देखना है। ठीक है, हमें देखना है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है, 8x, क्या है 8। तो जो नंबर 8 है वो, इनका जो हमने फैक्टर निकाला है शुड बी, अगर हम ऐड करते हैं दैट शुड बी 8। तो अब बताइए 2 + 6 करते हैं तो 8 होता है, येस ऑफ कोर्स। सो 2 + 6 नथिंग बट 8। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है। हम इंस्टेड ऑफ 8 हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 8 हम लिख सकते हैं 2x एंड 6x। क्लियर? अगर आप देखते हैं नंबर 4 + 3 कितना होता है 7। हमें 7 तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो 8 चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हम इसे नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम इसे नहीं लेंगे। तो ये समझ में आपको बात समझ में आ गई, दैट इज 2x एंड 6x हमें लिख लेना है इंस्टेड ऑफ x। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, लेट मी रेज ऑल दिस। काफ़ी इजी होने वाला है चैप्टर, बट हाँ, जब जिनको साइन रूल की क्लैरिटी हो। ठीक है, टेबल तो आपको आता है, बट साइन रूल की थोड़ी सी क्लैरिटी रखें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है साइन रूल का, तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिंक ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, आप ज़रूर देखें। ठीक है, एक बार आपको साइन रूल क्लियर हो जाए तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। ये तो कुछ नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी फैक्टर्स किए हुए हैं, फैक्टर्स पढ़े हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बस उन्हीं को फॉलो करना है। तो ठीक है, तो ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे सिर्फ मैंने साइन चेंज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगेन मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, कितना हो जाता है 12 हो जाता है, करेक्ट? ओके, और फिर इसका फैक्टर हमें लेना है 2 एंड 2 6 12।
बिकॉज एडिशन करने पे हमें क्या मिलता है 8, करेक्ट। एडिशन करने पे हमें 8 मिलता है। बट अगर आप देखें यहाँ पे क्या साइन है, -8 है, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, -8 है। क्लियर। सो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे -8 चाहिए, हमें 8 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -8 चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, आपको इसके लिए साइन रूल का पता होना ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगा, अगर -2 -6 करते हैं तो आंसर मिलता है -8। अकॉर्डिंग टू साइन रूल, इफ टू साइन आर सिमिलर, so the answer, the numbers we have to add, okay, the two sign are similar, then we have to add the number, we have to add the number। यहाँ पे सिमिलर साइन है, हमने नंबर्स को ऐड कर लिया, कितना हो गया 8, और जो साइन है वो हमें लिख लेना है। तो जो भी आप एक बार साइन रूल को समझ ले तो आपको इजी होगा, ओके। तो ये हमें क्या मिल जाता है, सो -2, यहाँ पे क्या लिख लेना, -2x एंड -6x। क्लियर, काफ़ी ईजी है, समझ लिया आपने बात को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये है प्लस और साइन, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, ओके। आप एक बार गो थ्रू करें, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.6 का फर्स्ट सम सॉल्व कर लेते हैं, आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 1। तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई फर्स्ट विद द लास्ट टर्म। सो 2 1 ज़ा 2, और फैक्टर देखना है 2 का फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या हो जाएगा, आप बताइए, बिकॉज 2 तो सिर्फ 2 के टेबल में आता है, करेक्ट, 1 और 2 के टेबल में, राइट। सो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, 2 × 1, और एल्स हियर 2 × 1। क्लियर। और हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें चाहिए 1। एक्स का मतलब क्या होता है, नथिंग बट कोएफिशिएंट ना दिया हो तो हमें कंसिडर करना है 1। कोएफिशिएंट मतलब नंबर, अगर नंबर ना दिया हो तो हमें कंसिडर करना है 1। क्लियर। सो 1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा एनी हाउ, है ना, तभी हमें आंसर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया है। सो क्या हो जाएगा, 2 - 1 1। सो instead of x, what we have to write, we have to write 2x and this x, करेक्ट। अगर 2x में से x गए तो हमें x मिलता है, करेक्ट, यस और नो। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया। तो हमें इन्हीं वैल्यूज़ को लिख लेना है x की जगह पर, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं 2x² प्लस, ओके, 2x एंड -6। ये जो हमने लिखा है ये है इंस्टेड ऑफ x, ये नंबर्स को हमने लिख लिया है, +2x एंड -x, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज रिमेनिंग हियर, -1, वो अभी लिख लेते हैं -1। क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू सिंप्लीफाई। क्या करना, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है नंबर, ओके। स्टार्टिंग 2 टर्म्स और एंडिंग के 2 टर्म्स को, ओके। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × x को नथिंग बट x इज रिपीटिंग 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो लिख लेते हैं 2 × x। अब कॉमन क्या है वो देख लेते हैं। कॉमन है 2, और क्या कॉमन है, देखिए तो x भी कॉमन है, लिख लिया हमने। ये हमें लिखना है ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें कॉमन नहीं है उन्हें लिख लेना है। तो क्या कॉमन नहीं है यहाँ से, अगर आप देखें तो कॉमन नहीं है x, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, करेक्ट, नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे 1। क्लियर। सो x हो गया, और प्लस ये जो साइन है ये साइन को लिखना है, ओके, +1। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिमेनिंग 2 टर्म्स की तरफ, ओके। सो रिमेनिंग 2 टर्म्स है -x एंड -1। अगर आप पूछे कि इसमें आपकी सिमिलैरिटी तो है नहीं कोई नंबर्स की, करेक्ट है, राइट कह रहे हैं। जब सिमिलर ना हो तो हमें कंसिडर करना है 1। क्लियर। तो चलिए कंसिडर कर लिया 1, और फिर ब्रैकेट में आ जाता है x + 1। क्यों और कैसे, ये देखिए, ये क्या है, हमें साइन रूल का यूज़ करना है। सो माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस मिलता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रूल यूज़ करना है। क्लियर।
सो माइनस माइनस हो गया प्लस। और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको हमेशा ये ब्रैकेट को चेक करना है। जब भी आप फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करें, ये जो ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहे हैं x-1 है और दूसरा आ रहा है x+1 में, तो मतलब ये रॉन्ग, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप साइन रूल का मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, साइन रूल को सावधानी से उसका यूज़ करें। ठीक है, ओके। तो चलिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, हमें सिमिलर ब्रैकेट में आंसर्स तो मिल गए हैं, मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, वो उसको वन टाइम लिख लेते हैं, अभी जो कॉमन है ये लिख लिया, और द रिमेनिंग थिंग द 2x-1 वो लिख लिया दूसरे ब्रैकेट में। तो क्या आ गया फैक्टर? सो द फैक्टर ऑफ 2x² प्लस x-1 का फैक्टर है x+1 एंड 2x-1। क्लियर? काफ़ी ईजी है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, बहुत ईजी है, तो आप समझते चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सम और अच्छे से समझते हैं। ओके, सो 2m² प्लस 5m माइनस 3। Okay, the first step, multiply first and the last term. 2 3s are 6. Let's see. करेक्ट, तो ये हो जाता है 2 3s are 6। 6 का फैक्टर हो जाता है 6 1s are 6, बिकॉज 6-1 करते हैं तो हमें बीच का मिडल टर्म जो है ये मिल जाता है। 6-1 काफ़ी आसानी से मिल जा रहा है, तो हम इसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने कर लिया ये। ओके, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें माइनस साइन का यूज़ करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो चलिए इंस्टेड ऑफ 5 वी हैव टू राइट, इंस्टेड ऑफ 5 हमें क्या लिखना है, 5 की जगह पे हमें लिखना है प्लस 6x और माइनस x, नॉट x, हियर द वेरिएबल इज m। फाइन, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल यूज़ करेंगे m, 6m एंड माइनस m, लिख लिया, एंड द रिमेनिंग इज -3। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप आप बताइए। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंप्लीफाई करना है स्टार्टिंग 2 टर्म एंड द रिमेनिंग लास्ट 2 टर्म। चलिए सिंप्लीफाई करते। सो 2m² नथिंग बट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। क्लियर? अब नाउ वी हैव टू राइट अ कॉमन नंबर। सो 2 कॉमन है और m भी कॉमन है, तो लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, और जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट में। ठीक है, ओके, ये भी यहाँ पे क्या कॉमन ना हो, लाइक अ प्रीवियस सम आई टोल्ड यू। ओके, जब कॉमन ना हो तो आपको कंसिडर करना है 1। सो 1 और ब्रैकेट में दिस माइनस माइनस बिकम प्लस। क्लियर? ओके, इजी। अब देखिए, अगर आप ध्यान दें तो हमें क्या हुआ, ब्रैकेट की जो आंसर है वो सेम है, तो मतलब हमारा जो फैक्टर आ रहा है वो सही है, हम सही बात पे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमें मिल गया फैक्टर m+3 एंड 2m-1। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, तो ये हो गया हमारा 2m² प्लस 5m, इसका फैक्टर है m+3 एंड 2m-1। ईजी, देखा, काफ़ी ईजी हो गया तरीका। सो बस आपको साइन रूल का पता होना ज़रूरी है, और ये कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सम, योर यू हैव टू मल्टीप्लाई अगेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सेम स्टेप फॉलो करते रहना है, बस नथिंग एल्स। चलिए ये हो जाता है 3 1s are 3। ओके, 3-1 कर लिया तो हमें मिलता है 3-1 क्या हमें मिलता है, कितना मिल जाता है 2। करेक्ट? ओके, तो हो जाता है यहाँ पे, बट हमें क्या चाहिए, हमें -2 चाहिए। करेक्ट? माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देते हैं, +1। तो हमें आंसर में क्या मिल जाता है, हमें क्योंकि यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू साइन रूल हमें क्या करना है, प्लस और माइनस में टर्म हो तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट कर दिया, नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिलता है 2, और अकॉर्डिंग टू साइन रूल हाईएस्ट नंबर में जो साइन दिया हो उसे लिख लेना होता है। क्लियर? तो हमें मिलता है -2। हमें क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप देखिए, बिकॉज हमें -2 चाहिए तो हमें लिख लेना है -3 + 1। क्लियर? तभी हमें मिलता है -2। चलिए अब लिख लेते हैं, -2 की जगह पर हमें लिख लेना है इन नंबर्स को। क्लियर? तो चलिए लिख लेते हैं
डन, -1. ओके, नाउ सिंप्लीफाई. स्टार्टिंग टू टर्म में कॉमन क्या है, 3 and y. चलो लिख लेते हैं. ब्रैकेट में क्या होता है, y -1. नाउ द रिमेनिंग, यहाँ पे कॉमन नहीं है तो वी हैव टू कंसिडर 1. ओके, 1 इन ब्रैकेट y -1. ओके, सो ये हो गया y -1 एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट 3y + 1. ये हमें फैक्टर मिल गया. फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज दिस. क्लियर, दिस. सो हमें मिल गया आंसर. काफ़ी इजी था. सो इसी तरीके से आपको साइन रूल का यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट और इफ यू वांट टू आस्क एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क योर डाउट एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. ओके, आप अपने क्वेश्चंस पूछें, डाउट्स पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. ओके, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, राइट. सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है मैथ्स में. ओके, सो मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें डेली. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ. ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय.